हेलो एवरीवन, चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं राहुल हूँ और आज का जो टॉपिक रहेगा वह है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट। हमने पिछले वीडियो में देख लिया था नॉन कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन, तो आज जो रहेगा फाइलम कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें फाइलम कॉर्डेट का मतलब ही होता है कि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो फर्दर हम लोग फाइलम कॉर्डेट को हम लोग 3 सब फाइलम में बांटते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है यूरोकॉर्डाटा, जिसको हम लोग ट्यूनिकेट्स भी बोल रहे हैं, जिनमें जो है नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज पे ही मिलता है, बाकी अडल्ट स्टेज पे ये डिसअपियर हो जाता है। जो अगला पार्ट है वो है सेफालोकोडाटा, जिसको हम लोग लैंसलेट्स भी बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ जो है प्रेजेंट होता है। और अगला देखें तो वो होता है वर्टिब्राटा, जिसको हम लोग वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड की जगह पे वर्टिब्रल कॉलम मिलता है। तो चलो जान लेते हैं कि पहले कि नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस देखें तो नोटोकॉर्ड जो है वो बेसिकली एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि नर्वस टिश्यू को सपोर्ट देने के लिए मिलता है लोअर कॉर्डेट्स में। और वहीं पे अगर वर्टिब्रल कॉलम की बात कर ले तो इसमें जो है 33 वर्टिब्रे मिलता है, जो कि स्कल से लेकर पेल्विक रीजन तक मौजूद होता है हायर कॉर्डेट्स एनिमल में। एक और डिफरेंस देखें तो एक तो है कि नोटोकॉर्ड जो है कार्टिलेज से मिलकर बना होता है और वर्टिब्रल कॉलम जो है हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होता है। सब फाइलम वर्टिब्रेट को भी अगेन हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं। एक तो आता है जॉलेस, जिनमें जॉ नहीं होता है, और एक ग्रुप होता है जिनमें जॉ मौजूद होता है। तो जॉलेस को हम लोग बोलते हैं अग्नाथा, जिसके भीतर एक ही क्लास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोस्टोमाटा। तो क्लास साइक्लोस्टोमाटा का अगर हम लोग फीचर्स देख ले, इसमें आने वाले सारे एनिमल्स जो है वो एक्टोपैरासाइटिक होते हैं, मतलब होस्ट बॉडी के बाहर रह के उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। जनरली इनका होस्ट जो है स्मॉल फिशेस होता है। और इनकी बॉडी की अगर बात कर ले तो बॉडी कैसा है, इलोंगेटेड बॉडी है, जिसमें 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल्स मिलता है रेस्पिरेशन के लिए। और इनके पास अपना एक सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, जिसके थ्रू ये लोग न्यूट्रिशन लेते हैं। और इनमें जॉ नहीं होता है। इनका जो क्रैनियम और वर्टिब्रल जो कॉलम है वो बेसिकली कार्टिलेज से मिलके बना होता है। और इनमें सर्कुलेशन जो है वो क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है, मतलब ब्लड जो है फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल के भीतर। अगर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर ले तो एक एग्जाम्पल आता है माइक्सिन, जिसको हम लोग कॉमनली हैगफिश भी बोलते हैं, पेट्रोमाइजोन, जिसको कॉमनली हम लोग लैम्प्रे भी बोल रहे हैं। ये रहा एग्जाम्पल। अगर प्रेजेंस ऑफ जॉ वाली क्लासेस की अगर बात करें तो जो सबसे पहला क्लास आता है वो है पाइसिस। इसमें बेसिकली सारे फिश आ जाएंगे जिनकी बॉडी जो है स्केल्स या पेटल्स के थ्रू कवर्ड होती है। इनमें रेस्पिरेशन जो है गिल्स के थ्रू होती है, और साथ साथ में इनका जो बॉडी जो है कैसा है, स्ट्रीम लाइंड है। और इनमें एक मस्कुलर टेल मिलता है जो कि मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये लोग बेसिकली कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और इनका हार्ट जो है 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे हम लोग में कैसे 4 चेम्बर हार्ट होता है। और इन लोग में सेक्स जो है सेपरेट है, मतलब मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। पाइसिस को हम लोग 2 डिवीजन में बांटते हैं। तो पहला जो है वो है कॉन्डेसाइटिस, जिसमें सारे एनिमल्स जो है वो मेराइन है, और इनमें जो है कार्टिलेज एक्सोस्केलेटन हमको देखने को मिलता है। ये सारे एनिमल बेसिकली प्रेडिटर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शार्क को ले लें, जिनके पास अपना खुद का क्या है, पावरफुल जॉज मिलता है। इनमें जो है एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, जिसके वजह से इनको बार बार स्विम करते रहना पड़ता है। और इनमें जो है फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है शरीर के भीतर। और ये लोग बेसिकली विविपोरस होता है, मतलब गिव बर्थ टू यंग वंस, अंडे देते नहीं है। अगर अगला देखें तो वो आता है ऑस्ट्रोथाइसिस। तो इनमें जो है बेसिकली जो भी फिश होते हैं वो बेसिकली मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में रह सकते हैं। और साथ साथ में इनके पास अपना खुद का क्या है, बोनी एंडोस्केलेटन है। इनमें एयर ब्लैडर मिलता है। और ये लोग जो है बेसिकली ओविपोरस होते हैं, यानी अंडे देते हैं। और डेवलपमेंट कैसा है, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अगर एग्जाम्पल की अगर बात कर ले तो पहला आता है फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स है, एंगल फिश है, ये सारे एग्जाम्पल रहेंगे। अगर अगला क्लास की बात करें तो अगला क्लास आता है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जो कि एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिट में रह सकते हैं, पानी और ज़मीन दोनों में। इनका जो स्किन होता है बेसिकली मॉइस्ट और विदाउट स्केल होता है। जो मॉइस्चर के लिए इनके स्किन में म्यूकस ग्लैंड मिलता है। इनकी आंखों पर एक लेयर मिलता है जिसको हम लोग आईलिड्स भी बोलते हैं। इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है,
दो ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल, और ये लोग बेसिकली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। रेस्पिरेशन इनमें गिल्स, लंग्स और एक स्किन के थ्रू होता है। सेक्स जो है इनमें सेपरेट है, मेल फीमेल अलग। और फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है, बॉडी के बाहर होता है। ये लोग ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, और साथ साथ में डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होता है। अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो कॉमन एग्जाम्पल्स आता है फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर, न्यूट, एक्सलॉट, सिसिलियन, ये सब होता है। अगर अगला क्लास की बात करें तो रेप्टाइल्स। अगर नाम पे देखें तो ऐसे एनिमल्स जो कि धीरे धीरे और रेंग के चलने वाले एनिमल्स को हम लोग रेप्टाइल्स बोलते हैं। बेसिकली ये लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होता है, बट कुछ मैराइन भी देखने को मिलता है। और साथ साथ में इनका बॉडी जो है वो ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन होता है, जिसके ऊपर एपिडर्मल स्केल्स मिलता है। लिम्स जो है इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स देखने को मिलता है। हार्ट जो है जनरली 3 चैम्बर्ड होता है, बट क्रोकोडाइल्स में जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट भी देखने को मिलता है। रेप्टाइल्स जनरली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ये लोग ओविपोरस है, अंडे देने वाले, बट अंडे देने के लिए इनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है जैसे एम्फीबियंस में ज़रूरत होती है। अगर सेक्स की बात करें तो सेक्स सेपरेट होता है, मेल फीमेल्स अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और डेवलपमेंट डायरेक्ट है। अगर एग्जाम्पल्स की बात कर ले तो एग्जाम्पल्स में वेरियस कॉमन रेप्टाइल्स आते हैं, जैसे टर्टल्स हो गया, टॉर्टोइज हो गया, फिर क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, पॉइजनस, नॉन पॉइजनस स्नेक्स हो जाएंगे जैसे कोबरा हो गया, वाइपर हो गया। फिर कॉमन लिजर्ड्स आते हैं, ट्री लिजर्ड्स, वॉल लिजर्ड्स, गार्डन लिजर्ड, ये सारे एग्जाम्पल रहेंगे रेप्टाइल्स के। अगर एप्स की बात कर ले तो एप्स बेसिकली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है उनका। ब्रीदिंग जो है लंग्स के द्वारा हो रहा है, और जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे एप्स के कैटेगरी में आते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले तो इनमें जो है फेदर्स मिलते हैं, और मोस्ट ऑफ बर्ड्स जो है हमारा उड़ सकते हैं, एक्सेप्ट फ्यू ऐसे भी बर्ड्स हैं जो कि उड़ नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल हो जाएगा ऑस्ट्रिच, कीवी। इनका जो फोरलिम होता है वो मॉडिफाई हो जाता है किसमें, विंग्स में। और जो इनका हाइंडलिम है वो बेसिकली मॉडिफाइड होता है चलने, दौड़ने और स्विमिंग के लिए। इनका जो बोन होता है वो ऑसिफाइड एक्सोस्केलेटन बोन हमको देखने को मिलता है इनमें। और जो लंबे बोन्स होते हैं वो कैसे, खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं अंदर से, जिसके साथ एयर कैविटीज मिलता है, जिसको हम लोग न्यूमेटिक्स बोलते हैं, ताकि वजन को कमा सके। और ये लोग बेसिकली वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। सेक्स जो होता है इनमें सेपरेट होता है, मेल फीमेल अलग है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और ये लोग ओविपेरस है, एंड डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है। तो एग्जाम्पल देख ले तो वेरियस जितने भी बर्ड्स है वो सारे इसी में आ जाएंगे। अगर मैमल्स की बात कर ले तो मैमल्स का जो यूनिक कैरेक्टर होता है वो है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जो कि प्रोड्यूस करता है मिल्क। मैमल भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेस्पिरेशन जो है लंग्स के द्वारा हो रहा है। मैमल्स जो है वेरियस हैबिटाइट्स में मिलते हैं, जैसे पोलर रीजन हो गया, डेजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, और केव्स हो गए। ये लोग उड़ने के साथ साथ में पानी में भी रह सकते हैं, जैसे बैट्स हो गया, मैमल होके भी उड़ सकता है। वेल्स होंगे जो कि पानी में भी रहते हैं, ऐसे मैमल्स जो पानी में भी रहते हैं। इनमें जो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स मिलते हैं जो कि वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग। मैमल्स के स्किन में हेयर्स देखने को मिलते हैं, और साथ साथ में इनका एक एक्सटर्नल एयर्स मिलता है जिसको हम लोग पिन्ना भी बोलते हैं। वेरियस टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होता है इनके जॉज में। सेक्स जो होता है सेपरेट होता है, और फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है। अगर कुछ यूनिक मैमल्स की अगर बात कर ले, ऐसे मैमल्स जो कि अंडे देते हैं, ओविपोरस होते हैं, उनका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लैटिपस, इडिना, ये सारे अंडे देने वाले मैमल्स हो जाएंगे। बाकी जो मैमल्स है वो सारे यंग वंस को बर्थ करते हैं। तो इनमें से भी कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जो कि अपने बच्चे को अपने पाउच में रख के कैरी करते हैं, वैसा एग्जाम्पल हो जाएगा कैंगारू। तो ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट। आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के आप हमसे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।